असम जिले के डिमा हासाओ की पहाड़ी में स्थित जाटिंगा घाटी पक्षियों का सुसाइड पॉइंट के तौर पर काफी मशहूर है। दरअसल यहाँ हर साल सितंबर महीने में जाटिंगा गांव पक्षियों की आत्महत्या के कारण सुर्खियों में आ जाता है। इस जगह पर न केवल स्थानीय पक्षी बल्कि प्रवासी पक्षी भी पहुंचकर सुसाइड कर लेते हैं। इस वजह से जाटिंगा गांव काफी रहस्यमय माना जाता है। आत्महत्या करने की प्रवृत्ति तो इंसानों में आम होती है, लेकिन पक्षियों के मामले में यह बात एकदम अलग हो जाती है। जाटिंगा गांव में पक्षी तेजी से उड़ते हुए किसी इमारत या पेड़ से टकरा जाते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। ऐसा इक्का दुक्का नहीं बल्कि हजारों पक्षियों के साथ होता है। सबसे अजीब बात तो यह है कि ये पक्षी शाम 7 बजे से रात 10 बजे के बीच ही ऐसा करते हैं, जबकि आम मौसम में इन पक्षियों की प्रवृत्ति दिन में ही बाहर निकलने की होती है और रात में वे घोंसले में लौट जाते हैं। आत्महत्या की इस दौड़ में स्थानीय और प्रवासी चिड़ियों की करीब 40 प्रजाति शामिल है। प्राकृतिक कारणों से जाटिंगा गांव 9 महीने बाहरी दुनिया से अलग थलग ही रहता है। इतना ही नहीं, जाटिंगा घाटी में रात में प्रवेश करना प्रतिबंधित है। पक्षी विशेषज्ञों का मानना है कि चुंबकीय ताकत इस रहस्यमय घटना की वजह है। नम और कोहरे भरे मौसम में हवाएं तेजी से बहती है, तो रात के अंधेरे में पक्षी रोशनी के आसपास उड़ने लगते हैं। रोशनी कम होने के कारण उन्हें साफ दिखाई नहीं देता है, जिसके कारण वे किसी इमारत या पेड़ या वाहनों से टकरा जाते हैं। ऐसे में जाटिंगा गांव में शाम के समय गाड़ियां चलाने पर मनाही हो गई ताकि रोशनी ना हो। हालांकि इसके बावजूद भी पक्षियों की मौत का क्रम जारी रहा। जाटिंगा गांव के लोग इसके पीछे रहस्यमय ताकत का हाथ मानते हैं। गांव के लोगों का ऐसा कहना है कि हवाओं में कोई परलौकिक ताकत आ जाती है जो पक्षियों से ऐसा करवाती है। उनका यह भी मानना है कि इस दौरान इंसानी आबादी का भी बाहर आना खतरनाक हो सकता है। सितंबर-अक्टूबर के दौरान जाटिंगा की सड़कें शाम के समय एकदम सुनसान हो जाती है। कथित तौर पर पक्षियों की आत्महत्या का सिलसिला साल 1910 से ही चला आ रहा है, लेकिन बाहरी दुनिया को यह बात 1957 में पता चली। साल 1957 में पक्षी विज्ञानी ई.पी. गी किसी काम से जाटिंगा आए हुए थे। इस दौरान उन्होंने खुद इस घटना को देखा और इसका जिक्र अपनी किताब द वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया में किया। देश विदेश के कई वैज्ञानिक इस घटना पर रिसर्च कर चुके हैं, लेकिन अभी तक सही वजह का पता नहीं चल पाया है।